बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, NA 133 लाहौर के ज़िमनी मार्के के हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि इस मरतबा इन ज़िमनी इंतखाब में फेवरेट करार दिए जा रहे थे, वो नाअहल हो चुके हैं। मामला क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या बड़ा हुक्म जारी हुआ है? कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मार्का शुरू होने से पहले ही आउट हो गई है और नवाज लीग के हवाले से ये कहा जाए कि वो अब मोस्ट फेवरेट है और बिला मुकाबला ही वो ये इंतखाब जीतने के करीब है। इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक लेटर जो है वो सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि ये जो ज़िमनी इंतखाब है NA 133 का, इसे फ़िलहाल मुलतवी किया जाए। ऐसा पंजाब हुकूमत की जानिब से क्यों कहा गया है? क्या जमशेद इकबाल चीमा साहब के नाअहल होने के बाद उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया? इसकी क्या रीज़न्स हैं? आखिर वो क्यों ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो एक डेट अनाउंस की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस डेट पर ना हो? इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं, ये भी आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब जो कि आउट हो चुके हैं इन इलेक्शन से, उनकी तफसीलात आपको बताता चलूँ तो जो कागजात नामजदगी जमशेद इकबाल चीमा साहब की जानिब से जमा करवाए गए थे, उनमें जो तजवीज़ कुनिंदा था वो उसके लिए लाजमी होता है कि आपका जो तजवीज़ कुनिंदा है वो उसी हल्के से ही हो जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। यानी कि NA 133 से जमशेद इकबाल चीमा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनका जो तजवीज़ कुनिंदा था वो भी NA 133 से ही होना चाहिए। लेकिन उनके कागजात नामजदगी में जो उनका तजवीज़ कुनिंदा था वो NA 133 की बजाय NA 130 से था। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जमशेद इकबाल चीमा साहब ख़ुद भी NA 133 से नहीं थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा हो वो उसी हल्के से ही हो, किसी दूसरे हल्के से भी कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस हवाले से तो चलो ठीक है, जमशेद इकबाल चीमा साहब का बेशक NA 133 से ताल्लुक ना हो, कोई इशू नहीं था, लेकिन जो तजवीज़ कुनिंदा था उसका ताल्लुक NA 133 से होना लाजमी था। लेकिन चूंकि उनके तजवीज़ कुनिंदा का जो ताल्लुक था वो NA 133 से नहीं था, इसलिए उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा हुक्म, बड़ा फैसला जो है वो ये जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज के की जानिब से ये जो एक दरख्वास्त थी ये दायर की गई थी जमशेद इकबाल चीमा साहब के खिलाफ, और उसमें कहा गया था कि बिलाल नामी जो तजवीज़ कुनिंदा है जमशेद इकबाल चीमा साहब का, वो NA 133 की बजाय NA 130 से है, इसलिए इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। और एट द एंड ये चीज़ साबित भी हुई कि NA 130 से बिलाल नामी जो तजवीज़ कुनिंदा था जमशेद इकबाल साहब का, वो उनका ताल्लुक NA 130 से था, जिस वजह से उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। और अब चूंकि कागजात नामजदगी की जो डेट है ऑब्वियसली वो भी गुजर चुकी है, वो अपने दोबारा से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सकते नए तजवीज़ कुनिंदा के साथ, इसलिए वो इस इलेक्शन से भी आउट हो चुके हैं। अब वो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जमशेद इकबाल चीमा साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो कि मुआविन ख़ुसूसी थे और अपने उस नशिस्त से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, और इस्तीफ़ा देने के बाद वो ये इलेक्शन लड़ रहे थे और मोस्ट फेवरेट करार दिए जा रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि इस मरतबा जो इलेक्शन होगा, हालांकि ये नवाज लीग का गढ़ है, लेकिन जमशेद इकबाल के होते हुए इस गढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो जमशेद इकबाल चीमा साहब का भी और दूसरा मरकजी हुकूमत का भी उन्हें फ़ायदा होगा और ज़्यादा वोट जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इनके इलेक्शन से आउट होते साथ ही नवाज लीग अब मोस्ट फेवरेट हो चुकी है, और अभी की जो प्रेडिक्शन है वो यही सामने आ रही है कि नवाज लीग एक मरतबा फिर से अपने इस गढ़ में जीतने में कामयाब होगी। याद रहे कि 1997 से लेकर 2018 तक जितने इंतखाबात हुए हैं नवाज लीग ही इसी हल्के से जीती है। 2018 में भी परवेज़ मलिक साहब इस हल्के में जीते थे जिनका ताल्लुक नवाज लीग से था, लेकिन उनकी वफात के बाद अब उनकी जो अहलियां हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, वो ये इलेक्शन लड़ रही हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चूंकि जमशेद इकबाल चीमा साहब आउट हो चुके हैं, तो जो एक सेकंड उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिनके कागजात नामजदगी जमा हुए थे वो जमशेद इकबाल साहब की अहलियां ही हैं। तो अब जमशेद इकबाल साहब की जो अहलियां हैं वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी नवाज लीग की शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के खिलाफ। तो ऑब्वियसली फ़ायदा तो हुआ है क्योंकि जमशेद इकबाल चीमा साहब खुद ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो उनकी अहलिया ये इलेक्शन लड़ेंगी तो ऑब्वियसली जमशेद इकबाल साहब अब दोबारा से एक्टिव तो रहेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके जाने से ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन ऑब्वियसली जो उम्मीदवार है उसका फ़र्क जो
है वो लाजमी पड़ता है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला सामने आया है, ये बात कही गई है कि चूंकि जो TLP का प्रोटेस्ट है वो एक अरूज पर है और सिचुएशन इस वक्त मुल्क की कोई उस तरह से नहीं है, ख़ासतौर पर पंजाब की, तो इसलिए ये जो NA 133 का ज़िमनी इंतखाब है, NA 133 का मार्का है, इसको मुलतवी किया जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कि इसको फ़िलहाल ना करवाया जाए और इसकी जो डेट है दोबारा से अनाउंस की जाए, यानी कि दोबारा से शेड्यूल अनाउंस किया जाए। और इससे नाज़रीन मेरे मुताबिक ये हो सकता है कि अगर शेड्यूल दोबारा से अनाउंस हुआ तो ऑब्वियसली कागजात नामजदगी और तमाम तर मामला दोबारा से अगर हुए तो उसमें जमशेद इकबाल चीमा साहब का दोबारा से चांस बन सकता है कि ये दोबारा कागजात नामजदगी दुरुस्त तजवीज़ कुनिंदा के साथ जमा करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा खैर होने नहीं वाला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है और अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर ही दिसंबर में ये मार्का जो है वो होने जा रहा है। कंपेन इस वक्त अपनी अरूज पर है, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जो एक रिक्वेस्ट है ये सामने आई है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर तो इसके ऊपर कुछ कहा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अभी चूंकि एक माह रहता है तो एक माह कबल ही इस तरह की चीज़ सामने आना ऑब्वियसली ये कबल अज़ वक्त था और ऑब्वियसली TLP वाला जो मामला है वो भी कुछ दिनों के अंदर उम्मीद तो यही है कि वो भी हल हो जाएगा। बहरहाल जमशेद इकबाल चीमा साहब टोटली आउट हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनको तलब किया गया है और जो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है उस के तहत तलब किया गया है। और खिलाफ वर्जी ये हुई है कि जो बैनर्स हल्के में लगाए गए थे कैंपेन के लिए, वो बैनर्स जो एक मुकर्रर साइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुकर्रर करता है कि इस साइज से ज़्यादा बड़े बैनर्स नहीं होने चाहिए, उस साइज से बड़े थे, जिसकी खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तीनों उम्मीदवारों को तलब किया है और उनसे ऑब्वियसली वो पूछेगी कि आखिर ये जो बैनर्स थे ये साइज से बड़े क्यों हैं और ये जो है वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है और इस पर ऑब्वियसली कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये नाज़रीन NA 133 का जो मार्का है वहां पर इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल गर्म है। एक तो कंपेन भी इस वक्त अरूज पर है क्योंकि नवाज लीग का ये गढ़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा साहब के साथ फेवरेट थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धचका है और अब उनकी अहलिया ये इलेक्शन लड़ेंगी। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन में अपनी वापसी किस तरीके से करता है जमशेद इकबाल चीमा साहब की इस बहुत बड़ी गलती के बायस। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ऑब्वियसली नवाज लीग जिसका ये गढ़ भी है और वो ऑब्वियसली इस मामले से खुश भी हैं और जो एक उनकी दरख्वास्त थी वो भी एक्सेप्ट होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है। आप नाज़रीन ने भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। हल्के में इस वक्त क्या सिचुएशन, आप इस तमाम तर मामलात को किस तरह से देखते हैं और ख़ास तौर पर उन नाजरीन के लिए मैं एक सवाल छोड़े जाता हूं कि कल जब मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जमशेद इकबाल चीमा साहब को आउट कर सकता है, तो बहुत सारे जो व्यूअर्स थे उनमें से एक दो के कमेंट्स भी आए कि ये जो खबर है वो गलत है, लेकिन आज इस खबर की तस्दीक भी हो गई है। तो वो जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उन तक भी मैं ये पहुँचा दूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मेरी बीट है और वहाँ पर जो है वो मैं जो खबरें हैं वो एक तो ऑब्वियसली बतौर जर्नलिस्ट इदारों के साथ भी हम काम करते रहते हैं और दूसरा ये है कि एक मुस्तनद खबर जो होती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।